नमस्ते भारत। आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूं। तो निवेदन सबसे पहले मेरा वही कि प्लीज आप सब लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ के साथ मेरे यानी आपके अपने चैनल ममता पेन्युली काले उवाच को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्लीज जरूर हिट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं लाइव आऊं, कोई रील या वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को तुरंत मिल जाए। तो आज है 31 दिसंबर यानी 2024 के वर्ष का आखिरी दिन और कल को हम 2025 में यानी नए वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं कैलेंडर के हिसाब से। यानी कैलेंडर ईयर का जो न्यू ईयर है वो कल होने वाला है। तो आप लोगों को एडवांस में सबसे पहले तो हैप्पी न्यू ईयर। अब ये जो नया वर्ष आ रहा है वो आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए तो बहुत हैप्पी है, लेकिन मिस्टर राहुल गांधी जो देश के माननीय एलओपी भी हैं, उनके लिए ना तो 2024 अच्छा रहा, ना आने वाला 2025 अच्छा है। जैसे ही 2025 आरंभ हो रहा है, राहुल गांधी के ऊपर एक कानूनी बुरी वाली गाज गिर रही है। 2024 में ही 10 जनवरी 2025 के लिए राहुल गांधी के खिलाफ सम्मन जारी हो चुके हैं और लखनऊ की एक कोर्ट ने सम्मन जारी करे हैं राहुल गांधी के खिलाफ। और राहुल गांधी को जज साहब ने बोला है हमारे सामने हाजिर हो जाओ 10 जनवरी को, और वो भी एक अभियुक्त के तौर पर। यह ध्यान से समझिएगा, अभियुक्त के तौर पर राहुल गांधी को 10 जनवरी को कोर्ट में बुलाया गया है। आप सब लोग तो जानते ही हैं कि राहुल गांधी को लगता है कि चूंकि उनका सरनेम गांधी है, इसलिए यह उनका जन्म सिद्ध अधिकार है कि वो मां भारती के बारे में, इस देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बारे में, महान विभूतियों के बारे में, देश के प्रधानमंत्री जी के बारे में, देश की जनता के बारे में, देश के संविधान के बारे में जब मर्जी आए, जहां पर भी, देश में, विदेश में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, संसद के अंदर या फिर किसी जनसभा के अंदर कुछ भी अपमानजनक, अशोभनीय टिप्पणी कर सकते हैं, कुछ भी झूठ बोल सकते हैं, कभी भी बिलो द बेल्ट हिट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनका नाम राहुल गांधी है, इसलिए ये उनका प्रिविलेज है, ऐसा उनको लगता है। और ये भी राहुल गांधी को लगता है कि वो चाहे किसी के ऊपर झूठ बोलें, उनको बदनाम करें, अपमान करें, बेइज्जती करें, इस देश का कानून उनके ऊपर यानी मिस्टर राहुल गांधी के ऊपर एक्शन नहीं ले सकता, उनको सजा नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि उनका सरनेम राहुल गांधी है, मिस्टर गांधी है, इसलिए। लेकिन देखिए साहब, ऐसा होता नहीं है। और अब तो ये नया भारत है, यूपीए का भारत नहीं है जहां पर राहुल गांधी कुछ भी करे और निकल जाए। अब इस देश के अंदर प्रॉपर कानून है और देश कानून से चलता है, संविधान से चलता है, विधान से चलता है। और इसीलिए राहुल गांधी या कोई भी नेता या कोई भी व्यक्ति गलत करेगा तो उसको सजा जरूर मिलेगी, उस पर कानूनी कार्यवाही अवश्य होगी। राहुल गांधी का आपको ये तो ट्रेंड बहुत अच्छी तरीके से पता है। मैं तो लगातार अपने प्लेटफॉर्म पर आप लोगों को बताती रहती हूं कि किस प्रकार से भारतवर्ष के सम्मानित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्रद्धेय वीर सावरकर जी का लगातार वो अपमान करते रहते हैं। अभद्र, अशोभनीय, मतलब दिल को चुभने वाली टिप्पणियां करते हैं और जानबूझ करके करते हैं, बहुत बुरी बुरी बातें बोलते हैं। और चूंकि वीर सावरकर जी के बारे में देश के अंदर, देश के बाहर राहुल गांधी बहुत ही डेरिगेटरी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए उनका अपमान करते हैं, इसीलिए 10 जनवरी को राहुल गांधी को लखनऊ में कोर्ट में उपस्थित होने के लिए अभियुक्त के तौर पर सम्मन जारी हुआ है। मैं आपको बता देती हूं कि बीएनपी की धारा 153A और 505 के तहत राहुल गांधी को जज साहब ने बुलाया है 10 जनवरी को। राहुल गांधी के ऊपर क्रिमिनल डिफेमेशन का केस है, वीर सावरकर जी का अपमान करने के मामले को लेकर के। एक वकील साहब है मिस्टर पांडे, उन्होंने लखनऊ में यह मामला राहुल के खिलाफ दर्ज किया है। और ये जो पूरा विषय है, खासतौर पर लखनऊ के कोर्ट वाला, वो है 17 दिसंबर 2022 का महाराष्ट्र के अकोला जिले का। इन्होंने वहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी राहुल गांधी ने, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले वीर सावरकर जी का अपमान करने के लिए उनके बारे में गंदी चीजें लिख करके, अपशब्द लिख करके पैम्फलेट्स भी, हैंडआउट्स भी डिस्ट्रीब्यूट करे थे। और उसके बाद पीसी के दौरान इनकी इतनी ऑडेसिटी हो गई कि इन्होंने बोला, मिस्टर राहुल गांधी ने, कि वीर सावरकर जी तो अंग्रेजों के नौकर हुआ करते थे, अंग्रेजों से उन्होंने माफी मांगी थी, उनसे पेंशन लिया करते थे, अंग्रेजों की पेंशन पर वो जीते थे, नौकर थे वो अंग्रेजों के। आप सोचिए ये कितनी बड़ी टिप्पणी है, कितनी अभद्र टिप्पणी है। एंड राहुल गांधी थिंक्स दैट ही विल गेट अवे विद इट। नो, इट वोंट हैपन।
आई वॉन्ट टू रियली थैंक मिस्टर पांडे फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट कि उन्होंने ये एक्शन लिया और लॉयर होने के नाते भी और इस देश के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते भी राहुल के खिलाफ क्रिमिनल डिफेमेशन सूट फाइल किया है। अब जाएंगे 10 तारीख को, देखते हैं क्या जवाब देते हैं। मतलब गांधी आपका सरनेम है, आप इस देश के अंदर नेता बन गए हो, तो जो मर्जी आएगी, जिसको मर्जी आएगी आप उसको अनाप शनाप बोलेंगे। इस देश की सेना को आप अनाप शनाप बोलते हैं। किसको छोड़ा है आपने, ये बता दो। और उसके बाद ये लोग एक फेक नैरेटिव को पेडल करने के लिए उतर आते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इकलौता मामला है जहां पर वीर सावरकर जी को लेकर के राहुल गांधी के खिलाफ केसेस हुए हैं। आई थिंक पुणे की कोर्ट में भी हुआ है, नासिक की कोर्ट में भी हुआ है, सावरकर जी का अपमान करने के लिए, और वो भी विदेशी भूमि के अंदर। पता है, जो लोग इस तरीके की हरकतें करते हैं ना, उन लोगों को अपनी आत्मा में झांक करके जरूर देखना चाहिए और ये समझना चाहिए कि ये वो देश है जिस देश ने, जिस मां भारती ने इनका अस्तित्व दिया, इनकी पहचान दी है। गांधी परिवार को गांधी परिवार बनाने वाला कौन है भाई? ये देश ना, इस देश की जनता ना। इनको ये मान सम्मान दे करके आज ये जो लटियंस में रह रहे हैं सरकारी बंगलों में, अब तो प्रियंका भी रहने लगी है। प्रियंका, मैडम सोनिया गांधी, राहुल, ये किसकी बदौलत रह रहे हैं? इस देश की बदौलत, इस देश की जनता के कारण, इस देश के टैक्स पेयर के पैसों पर आप रह रहे हो। और उसके बाद इस देश की महान विभूतियों की आप इस प्रकार से बेइज्जती करोगे। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की आप इस तरीके से इज्जत उखाड़ोगे क्योंकि आपकी ईगो सबसे बड़ी है, आपसे ऊपर कोई नहीं है, ऐसा आपको लगता है। अगर ये जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है ना, उन्होंने अपने जीवन का सुप्रीम सैक्रिफाइस नहीं किया होता, उन्होंने इस देश के लिए लड़ाई नहीं लड़ी होती, तो आज हम स्वतंत्र भारत के अंदर स्वतंत्र हवा में सांस नहीं ले पा रहे होते। ठीक है ना मिस्टर राहुल गांधी, इस चीज को आप भूलना मत। और इस देश को आजाद कराने के लिए बहुत घर जले हैं, बहुत घर बर्बाद हुए हैं, बहुत जवानियां खत्म हो गई। इस चीज को भूलना नहीं। और जब भी राहुल गांधी इस प्रकार की टिप्पणी करते हैं और जब मैं सुनती हूं तो मुझे तो बहुत दुख होता है। पर खैर, राहुल गांधी के खिलाफ ये एक्शन तो तय है। इसके अलावा बाकी भी कई एक्शन हैं, बड़े सारे लीगल एक्शंस हैं राहुल गांधी के खिलाफ। और जैसी करनी वैसी भरनी, यही कहावत चरितार्थ होती है। क्योंकि जब आप गलत करोगे तो कानून आप पर एक्शन अवश्य लेगा। तो 10 जनवरी को राहुल गांधी क्या करते हैं, कोर्ट में क्या होता है, वो भी मैं आप सभी लोगों को 10 जनवरी को अवश्य बताऊंगी। लेकिन इस समय इस वीडियो के लिए इतना ही। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। जय हिंद, वंदे मातरम।